वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातंतरूपमालेयं वायभूदाय तत्ते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेदी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। जय गुरु पूज्य मुनि सागर जी महाराज की जय। नमस्ते महाराज। यहाँ पर अब ओकारांत शब्द प्रारंभ होते हैं। ओकारांत में गो शब्द आता है। गो का अर्थ होता है बैल। क्या होता है? बैल, गो। तो गो शब्द से प्रथमा विभक्ति के आने पर, सी विभक्ति के आने पर यहाँ गो शब्द में कुछ भेद होता है, तो परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं गो रऊ घुटी, गो रऊ घुटी, गो रऊ घुटी, गो रऊ घुटी। यहाँ 206 नंबर के सूत्र में बता रहे हैं कि घुट परे होने पर गो शब्द के ओ के स्थान पर औ कार आदेश होता है। घुट वाली विभक्तियां सी, औ, जस, अम, औ ये कहलाती हैं 5। इन 5 विभक्तियों में चेंज होगा। अभी अपन ये है सी प्रथमा का एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, इसको करते हैं और संबोधन का एक वचन। तो यहाँ पर अपन चलते हैं गो धन सी। यहाँ पर सी के ई का अनुबंध लोप किया और गा, फिर ये औ आदेश हुआ कौन सूत्र से? गो रऊ घुटी। यानी यहाँ पर जो है आपका 206 नंबर का जो सूत्र था वो लगा। ये हो गया 206 नंबर का सूत्र लगा, गो रऊ घुटी। गो रऊ घुटी में यहाँ पर औ आदेश हो गया ओ को, और गा धन औ और सा मिलाने पर सा का विसर्ग हो गया, रेप विसर्जनीय, इसलिए बना गौ। क्या बना? गौ। अब द्वितीय में औ थी, यहाँ गो है, अपन ने गो के गा को औ आदेश किया और औ आया। दोनों जगह क्या है? ये औ हो गया। अब यहाँ पर औ आव ये संधि बनेगी, तो यहाँ पर औ को आव आदेश होगा। ग प्लस आव प्लस औ। अब इसको अपन मिलाएंगे, यानी व्यंजन व स्वरम परवर्ण की सहायता से, तो बन जाएगा गावौ। ये 50 नंबर का सूत्र था ओ को औ आदेश होने का। इसी प्रकार यहाँ भी बहुवचन में चलते हैं। गो प्लस जस, जस के आने पर जा का लोप हुआ, अनुबंध लोप हुआ। यहाँ पर बचा इस गो को अस बचा, और इस गो के औ ओ को औ आदेश हुआ गो रऊ घुटी से। उसके बाद यहाँ पर मैंने 206 नंबर सूत्र लगा, ओ को औ आदेश हुआ ये गो रऊ घुटी से। फिर दोनों जगह औ और आ मिलने पर यहाँ पर फिर वही सूत्र लगा औ आव। तो यहाँ पर औ की जगह आव आदेश हुआ। आव आदेश होने पर ग, आव और अस उनको मिलाने पर बना गावाह। सा का विसर्ग हुआ, रेप सो विसर्जनीय, 130 नंबर से बना। ठीक है, ये 51 नंबर का सूत्र था औ आव। ठीक है, थोड़ा परिवर्तन करना। इसी प्रकार संबोधन में चलेंगे। संबोधन के एक वचन में चलेंगे। गो प्लस सी सेम होगा, गा की जगह औ आदेश होगा। ये हो गया गो रऊ घुटी से, और सा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इनको अपन मिलाएंगे तो ग, औ और सा को रिप्सु विसर्जनीय से विसर्ग हो गया हे गौ। द्विवचन में संबोधन के और बहुवचन में, द्विवचन बनेगा हे गावौ और बहुवचन बनेगा हे गावा। इस प्रकार आपका ये संबोधन पूर्ण हुआ। अब अपन चलते हैं द्वितीया में। द्वितीया में आने पर थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ पर एक सूत्र आता है अम ससोरा, अम ससुरा, अम ससोरा, अम ससुरा। यहाँ बोल रहे हैं कि अम और सस परे होने पर, यानी अम और सस परे होने पर
गो शब्द के ओकार के स्थान पर आकार आदेश होता है। यहाँ नोट है, उपयुक्त सूत्र में गौरव घुटी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अपन बनाते हैं। द्वितीया में गो प्लस अम आने पर सूत्र लगा अम ससोरा। पहले 23 नंबर सूत्र से ओ को बाहर निकाला और ओ को आ आदेश हुआ। अम ससोरा से ओ को आ आदेश हुआ तो आ लिखा और अम। फिर यहाँ दोनों क्या था, ये स्वर है और ये स्वर है, दोनों स्वर होने के कारण अब यहाँ पहले समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम, तो गाया और आ इस दीर्घ था, पिछले जो स्वर था उसका लोप हो जाता है, इसको लोप किया और यहाँ 24 नंबर सूत्र लगाया समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम, और यहाँ मिल गया व्यंजन व स्वरम परवर्णित 25 नंबर सूत्र की सहायता से बन गया काम। द्वितीया के बहुवचन में गो प्लस सस, ये वही सूत्र यहाँ पर वही सूत्र लगेगा। सस के सा का अनुबंध लोप किया और अम ससोरा, अब ये सूत्र आएगा क्योंकि यहाँ पर ओ था, ओ को 23 नंबर सूत्र से अपन ने बाहर निकाला अनतिक्रमण विश्लेषण से, अम ससोरा से उस ओ को आ आदेश कर दिया और अस, इस सस का अस बचा। अब यहाँ भी वही स्थिति है, आ है और यहाँ भी आ है, ये दोनों जगह समान स्वर थे तो समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। 24 नंबर सूत्र से ये दीर्घ का दीर्घ ही रहा और आ का लोप कर दिया, सो बना गा। ये सा का विसर्ग हुआ, रेपसो विसर्जनीय और व्यंजन व स्वरम परवर्णित की सहायता से जुड़ गया। तृतीया एक वचन में गो प्लस टा, यहाँ पर टा का अनुबंध लोप किया, ग के ओ को अपन ने बाहर निकाला। अब यहाँ पर दोनों ओ था और आ था, दोनों स्वर होने के कारण यहाँ पर ओ अब 50 नंबर का सूत्र लगा तो अब आदेश हुआ और 25 नंबर व्यंजन व स्वरम परवर्णित से गावा, क्या बन गया गवा। ये तृतीया और चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन में सीधा सीधा जोड़ना है। गो प्लस भ्याम, व्यंजन वाली विभक्ति है गोभ्याम। तृतीया का बहुवचन है गो प्लस भी, भिस में गो भी बन जाएगा। यहाँ पर सा को विसर्ग हुआ 130 नंबर से और 25 नंबर से अपन ने इसको जोड़ा तो बन गया गो भी। अब चतुर्थी एक वचन में चलते हैं। गो प्लस गे, गे में गा का अनुबंध लोप किया, क्या किया अनुबंध लोप, ये अनुबंध लोप किया। उसके बाद ये स्वर था, ए बची थी इसकी, तो अब सीधा ओ का अब आदेश हुआ, ओ अब 50 नंबर सूत्र से और 25 नंबर सूत्र यानी व्यंजन और स्वरम परवर्णी से बन गया गवे। अब चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन एक सा बनेगा। गो प्लस भ्याम, व्यंजन वाली विभक्ति थी, सीधा बन गया गो। चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में गो प्लस भ्यस, इसमें व्यंजन वाली विभक्ति थी इसलिए बन गया गोभ्या। यहाँ पर सा को 130 नंबर सूत्र से रेपसु विसर्जनी से विसर्ग हो गया। अब यहाँ पर 208 नंबर का सूत्र आता है गसी और गस के आने पर। गोश्च 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 गोश्च, यहाँ बता रहे हैं गो शब्द से परे गस और गसी के आकार का लोप होता है। अनुबंध लोप किया, अनुबंध लोप। गो गसी और गस का गी और यहाँ पर ई का, यहाँ ग का लोप किया, बचा अस अस, गो प्लस अस। यहाँ पर गोश्च, गो में आ का इस आकार का लोप कर दिया। लोप करने के बाद मात्र बचा था सा, सा का 130 यानी रेपसो विसर्जनी से विसर्ग किया और व्यंजन व स्वरम परवर्णित किने से ये बना दिया, बना गो। क्या बना गो। षष्ठी का द्विवचन चलते हैं गो प्लस ओस। यहाँ पर ये स्वर वाली विभक्ति होने के कारण यहाँ पर ये ओ को अब आदेश हो गया। 23 नंबर सूत्र है ओ अब हुआ और यहाँ पर उसको 130 नंबर से
यहाँ पर रेप्सो विसर्जनी से सकार को विसर्ग किया और व्यंजन मत्स्वरम पर वर्णित की सहायता से इसको मिला दिया, बन गया गवोह। क्या बना? गवोह। अब अगर षष्ठी बहुवचन में गो प्लस अम, ये भी स्वर वाली विभक्ति है, यहाँ भी ओ को अब आदेश होगा। 23 नंबर सूत्र अपन ने लगाया पहले, तो इसको गो को बाहर निकाला, अनतिक्रम्य विश्लेषित और अब आदेश किया और आम पीछे था, इनको अपन ने मिला दिया तो बन जाए गवाम। क्या बना? गवाम। अब सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन में गी था, गी में इसका अनुबंध लोप किया। क्या किया? अनुबंध लोप किया, बची ई। यहाँ भी इकार होने के कारण 50 नंबर सूत्र लगेगा ओ अब, 23 नंबर सूत्र से बाहर निकाला और उसको अब आदेश हुआ तो बन गया गवी। ये व्यंजन मत्स्वरम परवर्णे से गवी बन गया। और बहुवचन में अपन चलते हैं, गो प्लस सुप, सुप में पा का अनुबंध लोप किया और गो मैंने ओ थी, ओ के होने के कारण ये नामी संज्ञा है और यहाँ पर ये सकार जो था वो शकार हो गया, यानी नामी करपरा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जयांतरोपी। तो यहाँ पर वो 150 नंबर सूत्र से ये बन गया शकार, तो गोस बन गया गोसु। क्या बना? गोशु। इस प्रकार आपके गो के रूप पूर्ण हुए। गो का अर्थ होता है बैल। इसकी रूपमाला चलते हैं तो प्रथमा विभक्ति में बनेगा गौ, गावो, गावा। संबोधन में हे गौ, गावो, हे गावा। द्वितीया में गाम, गावो, गाह। तृतीया में गवा, गोभ्याम, गोभी। चतुर्थी में गवे, गोभ्याम, गोभ्या। पंचमी में गोह, गोभ्याम, गोभ्या। षष्ठी में गोह, गवो, गवाम। सप्तमी में गवी, गवो, गोशु। इस प्रकार उकारांत पुल्लिंग शब्द का विवेचन पूर्ण हुआ।